हम मसीह हैं या नहीं हैं, पहली बात तो ये बताइए। आप लोग मसीह हो या नहीं हो? है। यस, ये तो आप स्वीकार करते हैं। तो आप ये भी बता दीजिए कि लोग आपको सताते क्यों हैं, आपको मारते क्यों हैं? लेकिन बहुत सारे, जब से प्रभु यीशु मसीह आए, हमारे प्रभु यीशु मसीह को मारा और मारते ही चले जा रहे हैं, चेलों को मार रहे हैं, और बहुत सारे लोग सताते हैं, जेलों में डाल देते हैं। तो हमें मारते और सताते क्यों हैं लोग? सताएंगे, मारेंगे, कूटेंगे, जेल में डालेंगे, पंचायतों में सौंपेंगे, लेकिन क्यों करेंगे? हमारे साथ करते क्यों हैं ये लोग? चलिए हम बात करेंगे और वचन के साथ बात करेंगे। आज मैं इसलिए बात करना चाहता हूं डर, सताव और मारने पीटने के ऊपर, क्योंकि आज जहां हमारी सेवा है वहां ये सताव थोड़ा हो रहा है। सताव हालांकि इतना नहीं है जितना हम चिंतित हैं, लेकिन कुछ ना कुछ सताव हो रहा है। जैसे दौसा में मिनिस्ट्री में हम देखते हैं, कुछ पिछले पिछले रविवार को भी कुछ ऐसा उपद्रव किया था। भले ही हमारी मंडली के ऊपर नहीं हुआ हो, लेकिन दूसरी मंडलियों के साथ में ऐसा हुआ, और इसकी घबराहट दूसरे लोगों में पहुंचती है। जो कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें इन खबरों को दिखाते हैं, देखो ये क्या हो रहा है, आपके साथ भी ऐसा होगा, हो सकता है। तो हमें भी कहीं ना कहीं हो सकता है कोई भाई बहन के अंदर डर आ रहा हो, कोई सेवक या दास के अंदर डर आ रहा हो। तो ये सब बातें हमारे साथ जो घट रही हैं, अंत का समय है, ये सब तो होने ही वाला है, हम तो जानते ही हैं। खैर, लेकिन इन सब में परमेश्वर का वचन हमें क्या कहना चाहता है, प्रभु का वचन हमें कैसे दिशा निर्देश देता है कि ऐसी परिस्थिति हम करें क्या? क्या हम संसार के लोगों से सलाह लें, या हम छुप जाएं, अपने चूहे की तरह बिलों में अंदर चले जाएं, या प्रार्थना करना छोड़ दें, या कुछ समय के लिए कोई सलाह देगा कि कुछ दिनों के लिए बंद कर दो, कोई बात नहीं, है ना? ऐसे बहुत सारे सुझाव आ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? और दरअसल इसलिए ये जरूरी है कि दौसा में मिनिस्ट्री की संगति चलती है, गंगापुर में चलती है ना? तो ये दोनों एक ही क्षेत्र में पड़ते हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे को हमारे विश्वासी भाई बहन प्रभावित होते होंगे, कहीं दिल में कहीं ना कहीं किसी कोने में लोग डराते होंगे। और ऐसे संदर्भ में कहीं आपके मन में ये भी आता होगा कि हमारा अगुआ तो गुजरात में बैठा है, उसको तो कोई परेशानी नहीं है ना? और उनको तो कोई तकलीफ नहीं, लेकिन हम क्या करें, हमारी मदद कैसे हो, वो हमारे लिए क्या करेंगे जब हमारे साथ ऐसा होगा? बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिल और दिमाग में हो सकते हैं। तो मैं जब इस बात पर विचार कर रहा था, तो परमेश्वर ने मुझे बहुत सारे वचन दिए हैं। आज उन्हीं वचनों से हम बात करेंगे, ताकि आप जान सकें कि परमेश्वर क्या हमें कैसे चलाना चाहता है ऐसे समय में, ऐसे युग में, जब ये अंत का समय है और सताव नहीं, सब कुछ हमारे साथ होगा। तो आप कैसे चलना चाहेंगे? आप अपने कदम पीछे खींचेंगे या आगे बढ़ेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि मैं वचन से आपको सिखाऊं, वचन से मैं आपको बताऊं। चलना आपका काम है। एक वचन निकालेंगे, लू का 12 अध्याय 4 और 5 वचन पढ़िए। मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है, उसी से डरो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, उसी से डरो। और प्रभु का वचन पवित्र है, सत्य है, ये आप यकीन रखिए। देखिए भाइयों बहनों, उनसे नहीं डरना है जो आपके शरीर को घात कर सकते हैं, आपको मार सकते हैं, तलवार से मार सकते हैं, आपको पत्थरों से मार सकते हैं, आपको कुछ भी जहर दे सकते हैं, आपके शरीर को खत्म कर सकते हैं। उनसे हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें डरना किससे है और किससे नहीं है, ये प्रभु का वचन स्पष्ट रीति से बताता है। मैं तुम्हें चिताता हूं, यानी चेतावनी दे रहा है परमेश्वर। हम उसके मित्र हैं और हमको चेतावनी देता है कि भाई उनसे मत डरो जो तुम्हें मार सकते हैं, घात कर सकते हैं। उनसे डरो। किससे डरो? किससे डरना चाहिए? घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है, उसी से डरो। हर एक घात होने के बाद नरक में कौन डालता है, यानी आत्मा को नरक में किसके पास डालने का अधिकार है? उसी से डरना चाहिए। हाँ, मैं तुमसे कहता हूं, उसी से डरो। अब मैं आपके सामने एक प्रश्न रखता हूं, जो एक आपको पता है। अब हमारी आत्मा को नरक में डालने का, भेजने का अधिकार किसके पास में? प्रभु यीशु मसीह के पास में। वही हमारा न्याय करेगा। तो आपको जो संसार के लोग सताते हैं, मारने पीटने, आप पर थूकने, आपकी बेइज्जती होने का जो सताव आपके ऊपर करते हैं, क्या उनसे हमें डरना चाहिए? लोग सिर्फ डराते हैं, हम डरते हैं, शैतान डराता है। शैतान सिर्फ क्या करता है, वो डराना चाहता है। अगर हम हिम्मत रखते हैं और हम कहते हैं ठीक है, हम मरने के लिए तैयार हैं, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, हम सहने के लिए तैयार हैं, के बदले हम गाली नहीं देंगे, दांत के बदले दांत नहीं तोड़ेंगे, आ जाओ आप मारो, शैतान उनसे डरता है। जब आप इस बात के लिए तैयार होते हैं, तो शैतान घबराने लगता है, और फिर वो आप पर जब तक समय नहीं आएगा, तब तक वो हाथ नहीं उठाएगा। देखिए, हर बात का एक निश्चित समय है, ये तो याद रखिए। हमारा भी एक दिन परीक्षा होनी है, टेस्ट होना है, लेकिन जब तक वो टेस्ट का समय नहीं आएगा, उससे पहले शैतान हाथ नहीं डाल सकता। लेकिन अगर आप डरते हैं,
आप शैतान के डराने से डरते हैं तो आपके समय आने से पहले भी आपको तकलीफ देगा। याद रखिए बातें। मत्ती 10 अध्याय निकालेंगे हम 16 से 39 तक पढ़ेंगे। देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। परमेश्वर वचन क्या कहता है? देखो, यानी तुम देखो, यानी समझो इस बात को कि मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। यानी तुम तो भेड़ हो, यानी तुम्हें भेड़ बनना है, भेड़िया नहीं बनना है। आप चाहो तो भेड़िया भी बन सकते हैं, फिर आप मसीह आपकी अगुवाई नहीं करेगा, याद रखिए। लेकिन आप चाहे तो आप उनकी तरह लड़ सकते हैं, उनको मार सकते हैं जो आपको मारने आते हैं, तो आप भी भेड़िए बन जाएंगे। लेकिन परमेश्वर कहता है भेड़ों के समान, यानी मैं भेड़ बनाकर भेज रहा हूं। आपको तो वध होने के लिए तैयार है ना, आपको मारना नहीं है, उनका सामना नहीं करना है। भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। भेड़िए हैं संसार में और उनके बीच में परमेश्वर को भेज रहा है। यानी हम अपनी इच्छा से नहीं जा रहे। हम जहां आज हैं, जिस जगह हैं, परमेश्वर को जो कलीसिया दी है, उस जगह प्रभु की मर्जी से हैं। अगर आप कलीसिया का महत्व समझते हैं, कलीसिया को जानते हैं, तो जिस कलीसिया में आप आराधना करते हैं, जिस कलीसिया में प्रार्थना करते हैं, जो आपका अगुवा है वो प्रभु की योजना से है। बिना योजना के आप यहां नहीं हैं। इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले। अब परमेश्वर कहता है आपको बुद्धिमान भी बनना है और भोले भी बने रहना है, परंतु लोगों से सावधान रहो। लोगों से सावधान रहना है। कैसे? क्योंकि वो तुम्हें क्या करेंगे, लोग क्या करेंगे आपके साथ में? वो तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। यस। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के, देखिए, यानी ये समय आपकी जो पनिशमेंट, ये जो कोड़े मारना पंचायतों में, हर समय में अलग अलग तरीका हो सकता है, लेकिन आपको बेइज्जत करना है। यानी कुल मिला के शैतान आपको डराकर परमेश्वर के मार्ग से हटाना चाहता है। एक ही तरीका है, शैतान ये चाहता है कि भाई तुम प्रार्थना मत करो और तुम हट जाओ। ये उसका अब उसके लिए तुम्हें कोड़े मरवाए पंचायतों में और आपके जीवन में कुछ करे, वो शैतान अपना काम करता है। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। यानी जब लोग तुम्हें पंचायतों में सौंपेंगे, महासभा में सौंपेंगे, कोड़े मारेंगे, तो आपको इस बात को, अगर ये बात आप नहीं समझते हैं कि प्रभु की योजना है, आपको लोगों के द्वारा सताया जाना या मारपीट होना आपके साथ में, या आप पंचायतों में सौंपे जाएं, ये परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर ये चाहता है जब आपके साथ ऐसा हो तो क्या होगा? गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। देखिए, आप गवाही कैसे देते हैं? आप तो आके कैसे गवाही देते हैं? चर्च में आते हैं संडे को, फिर आपके जीवन जो हुआ है वो बताते हैं। लेकिन परमेश्वर कैसी गवाही दिलाना चाहता है? परमेश्वर ये गवाह होने के लिए हमारे जीवन में ऐसा करता है, ताकि आप एक शब्द बोलें और पूरी धरती के कोने तक आपकी आवाज पहुंचे। अभी आप जहां हैं आपको कोई नहीं सुनता, आपके घर वाले भी आपको नहीं सुनते, लेकिन जिस दिन परमेश्वर अपनी योजना को आप पर लागू करेगा, आपकी आवाज धरती के कोने तक पहुंचेगी, पृथ्वी के छोर तक पहुंचेगी, लेकिन वो परमेश्वर की योजना से पहुंचेगी। आगे लिखा है, जब वो तुम्हें पकड़वाएंगे तो ये चिंता ना करना। जब लोग तुम्हें पकड़वाएंगे तो ये चिंता ना करना कि हम किस रीति से क्या कहेंगे। हमें चिंता होती है कि हमको लोग पकड़े, हम क्या बोलेंगे। अरे तुमने धर्म परिवर्तन कर लिया, ये कर लिया, ये तो ये करते हैं, अब हम बोलेंगे क्या? इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। या पहले से ही नहीं सिखाएंगे हम कि हमारे अगुआ ने तो हमको बताया नहीं कि हमको क्या करना है। ये सिखाने की जरूरत नहीं है। वचन में लिखा है भाई और बहनों, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। जो तुम्हें उस समय जब परिस्थिति होगी, आपके सामने घटनाएं घटेंगी, तब जो कुछ कहना होगा, यानी आपको नहीं कहना है, परमेश्वर को कहना है, उस समय आपके हृदय के द्वारा आपके मुंह में वो बातें निकलेंगी और संसार जानेगा। वचन में लिखा है 20, देखिए 20 वचन, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। तुम्हारे पिता का आत्मा, पिता परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर, वो बोलता है कि तुम क्या बोलो। अब आप क्यों घबराते हो कि हमें क्या बोलना है, हमको कौन पकड़ेगा? जब आप ये सोचिए, मैं आपको एक स्टेज दे रहा हूं, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। आपको, आपकी चर्च में लोग आ गए अचानक, कुछ लोग आ गए, हंगामा करने लगे, हाय हाय करने लगे, और आप उस समय क्या करेंगे? आप डर जाएंगे, घबराएंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने कौन सी हत्या की है, आपने कौन सी चोरी की है, आपने कौन सा व्यभिचार किया, ऐसे किस पाप के लिए, किस अपराध के लिए, जैसे मसीह कहता तुम किस किस बात के लिए मुझ पर पथराव करते हो? यीशु मसीह कहता तुम किस बात के लिए मुझ पर पथराव करते हो? ऐसे ही आप ये सोचेंगे भाई आप किस बात के लिए हमें सताते हो? देखिए,
लोग गुंडागिर्दी कर सकते हैं, लेकिन आपने कोई अपराध नहीं किया है, कानून के सामने आप निरपराधी। हर व्यक्ति को भारत के संविधान की धारा 25-26 के अनुसार किसी भी मत या संप्रदाय को मानने का और प्रचार करने का अधिकार है। इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत नहीं है। कोई चर्च में, भाई हमें तो, हमारे पास तो रजिस्ट्रेशन नहीं, इसलिए हमें, कोई व्यक्ति को किसी घबराने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में मैं देखता हूं, मैं सोच रहा था कि ऐसे कितने ही हंगामे हुए आज तक और होते चले आ रहे हैं, लेकिन आज तक कोई एक भी व्यक्ति, एक भी परमेश्वर का दास जो प्रभु की सेवा करता है, मैं दास और सेवा करने वाला इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे पास्टर गलत तरीके से भी जेल में जाते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा। खुद अपराध करेंगे तो हम जेल में जाएंगे, खुद गलत करेंगे या हम कानून तोड़ेंगे तो हम जेल में जाएंगे, लेकिन अगर मसीह के लिए किसी ने अगर कुछ सताव सहा है तो आज तक सजा नहीं हुई, उस पर कोई भी केस नहीं हुआ। हमें क्या करेंगे लोग? पकड़ कर ले जाएंगे, दबाव में, प्रेशर में पकड़ कर ले जाएंगे। थाने वाले बोलेंगे किस कारण से केस दर्ज करें। हमारे पास कई, हमारी सेवा में हमारे आसपास के क्षेत्र के 1-2 नमूने हैं जो मैं आपको बता सकता हूं। वर्षों पहले मंडावरी डिवासली कला में शिकायत किया तो वहां हंगामा हुआ और इनको पकड़कर पुलिस ले गई, लेकिन बीच रास्ते में उन्होंने फोन आया कि इनको छोड़ के, आधी रात में उल्टे पुलिस वाले एसपी छोड़ के आया कि हम इनको थाने नहीं ले जा सकते, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया, कुछ ही मान सकते हैं। तो आपको बदनाम और बेइज्जती होने का डर है तो आप मसीह के नहीं है। आप ये सोच रहे मेरी तो बदनाम हो गई, पुलिस के घर पे आ गई, हमें लोग कैसे करेंगे। तो इसका मतलब अभी हमारे अंदर आत्मा संसार का है, परमेश्वर की आत्मा में होकर अभी नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, हम वचन आगे पढ़ेंगे। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं परंतु तुम्हारा पिता का आत्मा तुम्हें बोलता है। ठीक है, भाई भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे और बच्चे माता पिता के विरुद्ध उठकर उसे मरवा डालेंगे। देखिए, सच है ये, शायद आपके साथ नहीं हुआ, लेकिन हजारों करोड़ों घटनाएं ऐसी हुई हैं कि भाई ने भाई को, भाई भाई को और पिता पुत्र को, आपके सामने तो साधु सुंदर सिंह का उदाहरण है, उसका पिता ने जहर दे दिया, और हजारों घटना है ऐसी। भाई ने भाई को, यूसुफ के भाई ने उसके जो भाई थे उन्होंने उसको गड्ढे में डाल दिया, और आज भी बहुत सारी घटनाएं। घात के लिए सौंपेंगे यानी मरने के लिए सौंप देंगे, और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। वचन में जो लिखा है ये पहले भी हो चुका है, अभी भी हो रहा है और आगे भी होगा जब तक मसीह नहीं आ जाते। और वचन में क्या लिखा है देखिए, सुनिए ध्यान से। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। मेरे नाम के कारण, मेरे नाम के कारण यानी यीशु कह रहा है, मेरे नाम के कारण यानी यीशु के नाम के कारण सब लोग, सब में आपका भाई भी है, आपकी पत्नी भी है, आपका पति भी है, आपका माँ भी है, और आपका जो भी प्रियजन हो, सब लोग, सब आ जाते हैं। और आप सब जानते हैं आपके साथ, आपके जीवन में आपका विरोध कौन करता है? सबसे नजदीक का व्यक्ति सबसे ज्यादा विरोध करता है। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पहले यीशु ने कहा, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उद्धार उसी का होगा। अब हमारी धन्य आशा क्या है? हम जो मसीह हैं, मैंने आपसे सबसे पहले पूछा भाई आप मसीह हो कि नहीं, इसलिए मैंने पूछा अगर मसीह हो तो आपकी धन्य आशा क्या है? हम परमेश्वर के साथ में, जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर हमको लेने आए तो हम उठाए जाए उसके साथ में, ये हमारी धन्य आशा है। इसी के लिए लोग हजारों सालों से वेट कर रहे हैं, 2000 साल से इसी बात के लिए वेट किया जा रहा है कि यीशु मसीह आएगा और हमको लेकर जाएगा। तो वचन लिखा है उसी का उद्धार होगा जो अंत समय तक धीरज धरे रहेगा, यानी सताव और तकलीफों में जो टिका रहेगा। मैं एक बात कहता हूं, अभी वो समय है जब बकरियों की और भेड़ों की छटनी हो रही है। अभी ये सब सताव क्यों रही? लास्ट का समय, आप सोचोगे अरे 2 दिन के लिए चर्च बंद कर देते हैं या प्रार्थना कहीं और, यानी कुछ भी आप डर रहे हैं, आपको लोग अलग अलग से, लेकिन ये छटनी का समय हो रहा है, ये आपकी छटनी चल रही है। बकरी और भेड़ों को अलग किया जा रहा है। शैतान का मुख्य मकसद क्या है? प्रार्थना परमेश्वर की वेदी पर ना हो, यही उसकी इच्छा है। अब शैतान अलग अलग तरीका अपनाता है, वो लॉलीपॉप देता है आपको कि इनको हम अपनापन दिखाकर, और इनको, जैसे हव्वा को शैतान ने अपनापन दिखाया, देख तू परमेश्वर जैसी हो जाएगी, तुम परमेश्वर फल को खाओगे, नहीं मरोगे, छूकर देख ले, नहीं मरा, क्योंकि परमेश्वर ने तो पहले ही कहा तुम खाना मत छूने के लिए, तो कोई मना नहीं किया। तो शैतान ने उस चीज को, ज्ञान नहीं था हव्वा को, इसलिए उसने सोचा कि छूने से कुछ नहीं हुआ, तो सोचिए अरे ये तो शैतान तो सही बोल रहा है। शैतान की योजना है अरे कुछ नहीं होगा, तुम बंद कर दो, 15 दिन के लिए प्रार्थना मत करो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। आपको वचन क्या कहता है वो करना है, पर अंत समय तक जो धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अगर आपने यहां धीरज नहीं धरा, घबरा गए, डर गए, वचन में क्या लिखा मेरे भाइयों बहनों? डरपोकों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं होगा। डरपोकों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं होगा। अगर आप मसीहा के लोग हैं तो आप कह सकते हैं मैं डरपोक नहीं हूं। बोलिए डरपोकों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं होगा। एक दूसरे से बोलिए डरपोक का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं होगा।
जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्या कुछ नहीं कहेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने शैतान कहा, झूठा कहा, गाली दी, मारा, पीटा, क्रूस पर चढ़ाया, खून बहाया, लहू बहाया, मृत्यु दंड दिया। आप बड़े हो गए परमेश्वर से, आप सोचेंगे आपको कुछ नहीं होगा। आप आराम से घर में बैठकर और आराम से एसी में, पंखे में, कहीं आपको धूप ना लगे, कहीं जाते फिरते नहीं, और आप आराम से एक दिन स्वर्ग चले जाओगे। नहीं हो सकता इस स्वर्ग जाना। सताव तो सहना ही पड़ेगा भाइयों बहनों। जब स्वामी को सताव सहना पड़ा तो आपको भी सहना पड़ेगा। 26 में लिखा है, इसलिए मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाए, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। मनुष्यों से नहीं डरना। आप मनुष्यों से डर रहे हैं। आज लोग, मैं ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहा, जो क्रिश्चियन लोगों की बात नहीं कर रहा। मैं क्रिश्चियन लोग तो डरे हुए ही हैं सब। 90% क्रिश्चियन जो धर्म अपने डॉक्यूमेंट्स में आगे क्रिश्चियन लिखाते हैं ना, वो तो सब डरे हुए हैं। उनकी बात नहीं कर रहा मैं उन लोगों की कर रहा हूं जो आज सच्चा विश्वास के साथ कुछ करने की हिम्मत रखते हैं। उनमें भी डर फैला हुआ है, वो भी डर रहे हैं। मनुष्यों से मत डरना। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूं उसे तुम उजियाले में कहो, और जो कान कान सुनते हो उसे छतों से प्रचार करो। अब जब परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करता है, आज अभी हम अंधेरे में बात कर रहे हैं, रात के 8 बजे के बाद में भी 8:30 बजे, 9:15 बजे ये हम बात कर रहे हैं प्रभु का। अभी कौन बात कर रहा है? परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा आपके कानों कान बात कर रहा है। लेकिन इन बातों को आपको छतों से प्रचार करना है। आपको हियाव हिम्मत के साथ में आपको ये बोलना है। उजियाले में कहो, और कानों कान जो सुनते हो छतों से प्रचार कहो। आगे लिखा है, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। और ये अधिकार सिर्फ हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास में। अब आपको एक अच्छी खबर मैं सुनाता हूं। वचन में 30 वचन में लिखा है, तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। आपको पता नहीं आपके सिर में कितने बाल हैं, लेकिन आपके सिर के बाल भी परमेश्वर ने गिन रखे हैं। इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत से गौरैयों से बढ़कर हो। जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। अब आपके सामने जब जब लोग आपको सताएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, अरे नहीं नहीं नहीं, हम तो वैसे ही आ गए, हम तो बाइबल, हम तो नहीं विश्वास करते, हम तो बस प्रार्थना करवाने के लिए आए थे। मान लीजिए चर्च में 50 लोग आ गए लठ लेके और तलवार लेके, आप कहां छुपेंगे? कौन में छुपेंगे, सामने खड़े होंगे? पतरस की तरह नहीं नहीं नहीं, मैं तो नहीं जानता। 3 बार पूछा गया पतरस से, 3 बार नकार दिया। क्या हम ऐसे लोग बनेंगे? इसलिए वचन में कहा, जो कोई मनुष्यों के, अब आप जब उन मनुष्यों के सामने जो आपको मारने आएंगे, पीटने आएंगे, आपको पंचायतों में सौंपेंगे, आपको चौराहे पर खड़े, उनके सामने अगर आप मान लोगे प्रभु यीशु मसीह को, तो वचन लिखा है, मुझे जो मान लेगा, मैं भी अपने पिता के सामने तुम्हें मान लूंगा। यानी आपको स्वर्ग लेके जाएगा। पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार कर दूंगा। मैं भी तुमको नहीं मानूंगा कि तुम मेरे बेटे बेटियां हो। इसका मतलब हमें नरक जाना पड़ेगा। हालेलुया। आगे लिखा है 34, देखिए, यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं। मिलाप कराने नहीं, पर तलवार चलाने आया हूं। यानी ये विवाद तो होगा, अलगाव होगा, विरोध होगा, सताव होगा, ये तलवार तो चलेगी हमारे बीच में। मैं तो आया हूं कि मनुष्य को उसके पिता से, बेटी को उसकी मां से, बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बैरी उसके घर के ही लोग होंगे। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं। अगर आप अपने माँ बाप की वजह से सेवा में पीछे हट रहे हैं, अपने बेटा या बेटी की वजह से आप डर रहे हैं, तो आप प्रभु के योग्य नहीं है। प्रभु आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा, और वो कह देगा, हे दुष्ट, मैं तुझे नहीं जानता, तू कौन है। तो क्या इसलिए आप विश्वासी हैं? क्या आप इसलिए ये संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए चर्च में आते हैं? क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। परमेश्वर के लिए हिम्मती लोग ही परमेश्वर के साथ स्वर्ग जाएंगे। डरपोकों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं है। और वचन में स्पष्ट लिखा है 38 और 39, ध्यान से देखिए, आप सुनिए, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं है। जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं। यीशु कह रहा है, प्रभु यीशु कह रहा है, जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं है। और 39 देखिए, जो अपने प्राण को बचाता है वह उसे खोएगा। जो ये सोचा रहे नहीं नहीं भैया, हम तो, ये लोग मार देंगे, ये लोग तो क्या करेंगे, अभी सब कुछ पीछे हट जाओ, कुछ नहीं, लेकिन जो अपने प्राण को बचाने के लिए ना करेगा वो अपने प्राण को खोएगा, यहूदा इस्करियोती की तरह। नरक के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और लिखा है, जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाता है। तो यीशु मसीह के लिए अपना प्राण कौन देना चाहता है, वही अपने प्राण को पाएगा।
मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूं, यीशु मसीह आपके साथ है। यीशु आपको नहीं छोड़ेगा। इस शरीर को घात कोई कर सकता है, लेकिन हमारे आत्मा को घात नहीं कर सकता। जो हमारे शरीर को घात करता है उससे मत डरिए। जो हमको मार सकता है, पीट सकता है, काट सकता है, उससे डरने की जरूरत नहीं है। मनुष्यों से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आज आप मनुष्यों से डर रहे हैं तो आप नाश होने वाले लोगों में शामिल हैं। हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक निकालेंगे, इसमें 10 अध्याय निकालिए। मैं आपको कुछ वचन दिखाना चाहता हूं। देखिए, आज मैं जो आपको दिखाना चाहता हूं प्रभु का वचन क्या कहता है, सुनिए। 33 से पढ़ेंगे हम। कभी कभी तो यूं कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी यूं कि तुम उनके साझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती है। यानी हम बहुत सारे जो मसीह सताए जाते हैं, जिनमें तकलीफ होती है, आप उनके साझी बने। आपकी भी कभी कभी उनके साथ में निंदा हुई, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए। अगर आप जब मसीह लोगों के दुख में दुखी नहीं होते हैं तो आप परमेश्वर के साझी नहीं होते हैं। तो क्योंकि तुम कैदियों के दुख में दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी। आप अपनी संपत्ति की परवाह मत करिए कि कोई हमारी गाड़ी तोड़ेगा, कोई मकान तोड़ेगा, कोई आपके खेतों को छीन लेगा। बहुत सारे आप देखिए छत्तीसगढ़ कितना हो रहा है, सताव कितना हो रहा है। लोग फसल पकाते हैं और जब काटने का समय आता है, लोग पूरे गांव रात में पूरी फसल को काट के ले जाते हैं ट्रैक्टरों में भरकर। एक गेहूं का दाना नहीं छोड़ते एक। और लिखा है वचन में, इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उनका प्रतिफल, उसका प्रतिफल जो आपकी दुर्दशा होती है भाइयों बहनों, उसकी दुर्दशा बड़ी होती है। जो दुख उठाते हैं, दुखों में साझी होते हैं, और जो अपनी संपत्ति को लुटने देते हैं, उनका प्रतिफल बड़ा है। 36 में लिखा, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। जब हम ऐसा होने देते हैं हमारे जीवन में, हम धीरज धरते हैं, हमारे साथ कोई, हमें कोई सताता है, तकलीफ देता है, हमारी प्रॉपर्टी लूटता है, हमें हमें कुछ ना कुछ बुरा कहता है, तो आप धीरज के साथ में उनको होने दो, क्योंकि तुम्हारे लिए जो प्रभु ने प्रतिज्ञा किया उसको पूरा फल पाओ आप। 37 देखिए, 37 और 38 बहुत ही अद्भुत है। 33 में, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है। अब कब हम इन शब्दों पर ध्यान देंगे कि यीशु मसीह निकल चुका है आने के लिए। अब सिर्फ गेट पर खड़ा है, वो हमारे गेट पर खड़ा है। तो अब बहुत थोड़ा समय रह गया है, क्योंकि आने वाला आएगा और देर नहीं करेगा। 38 कहता है, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। देखिए, आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। रोटी, कपड़ा और मकान आपको नहीं जरूरत है इस बात की। प्रभु कहता है सिर्फ विश्वास से आप जीवित रहोगे। आपको दुनिया में कोई भी काम या कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं है। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मेरा धर्मी जन, यीशु कहता है मेरा धर्मी जन, मेरा बेटा, मेरा मित्र विश्वास से जीवित रहेगा। लेकिन एक बात बड़ी चिंता की, यदि वह पीछे हट जाए, आज जब सताव हो रहा है, तकलीफ हो रही है, आज अपने घर पर कुछ बात हो रही है, आज हम डरे हुए हैं, अगर उस समय आप पीछे हट गए, तो यीशु मसीह कहता है मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। इसका मतलब क्या है कि आपको वो स्वर्ग में नहीं लेके जाएगा। और 39 देखिए, आपको क्या करना है, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं। हम हटने वाले नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे। और अगर आप नहीं हटते हैं, जब लोग आते हैं, आप मरने के लिए तैयार होते हैं, तो आप अपने प्राणों को, उल्टा है, स्वर्ग के राज्य में उल्टा सिस्टम होता है। जब आप मरते हैं, आप अपने प्राणों को बचाते हैं, और जब आप यहां धरती पर बचने के लिए पीछे हटते हैं, तो आप मरते हैं। इब्रानियों 13 का 6 से हम 14 पढ़ेंगे। देखिए, वचन में लिखा है, यहां कोई हमारा स्थायी नगर नहीं है। 14 वचन देखिए, यहां, क्योंकि यहां हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। आप आने वाले नगर की खोज में हैं, या यहां आप धरती पर स्थायी ठिकाना ढूंढ रहे हैं? अगर आप आने वाले स्थायी नगर, यानी जो परमेश्वर जिस भवन को बनाए, जिस जिस भवन की नींव हमारा परमेश्वर रखेगा, वो भवन चाहिए, तो आपको वचन में जैसा लिखा है 13 वचन में, इब्रानियों 13 और इसका 6 से हमने 14 पढ़ा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। आप किससे डरते हैं भाइयों बहनों? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किससे डरते हैं?
आपके अंदर अगर डर है, लोगों का डर है, तो प्रभु का वचन सुन लीजिए आप। प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। या तो अगर आप डरते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को अपना सहायक नहीं मानते हैं। आप ये नहीं जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है। आप ये नहीं मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। आप ये नहीं मानते कि वो मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। लेकिन अगर आप मानते हैं तो मनुष्यों से नहीं डरेंगे। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? वचन लिखा, जो तुम्हारे अगुए थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर वचन सुनाए हैं, उनको स्मरण करो, ध्यान से देखो, उनका चाल चलन का अंत देखकर उन पर विश्वास का अनुकरण करो। हमारे अगुए आप प्राचीन काल से देख सकते हैं। हमारा अगुआ अब्राहम है, हमारा अगुआ दाऊद है, हमारा अगुआ ये मूसा है। और हमारे आज के अगुए देखिए, जो आप हमारे अगुए हैं, उनको देखिए, आप उनका चाल चलन देखिए। अगर आप अपने अगुए को देखते हैं, जो सच्चा अगुआ है आपका, अगर सच्चा अगुआ है, तो आप उनके चाल चलन पर आप ध्यान करके चल सकते हैं। वचन में एक और लिखा है, नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से भरमाए ना जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है। आजकल प्रॉब्लम क्या है? लास्ट में शैतानी प्लान कर रहा है, नाना प्रकार के विचित्र उपदेश। देखिए शब्द क्या लिखा है, विचित्र उपदेश। आज बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में, कलीसिया में इसलिए फंस रहे हैं क्योंकि वो अपने अगुओं से ज्यादा विचित्र उपदेश सुनते हैं। आप कलीसिया से ज्यादा बाहर के अन्य नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों में फंसे, यानी जहां चमत्कार हो रहा है, जहां भविष्यवाणी हो रही है, जहां कुछ ऐसी बातें सिखाई जाती हैं, और जहां आप बाइबल को ध्यान ना देकर दूसरी शिक्षाओं पर ध्यान देने लगते हैं, तो वो आप दृढ़ नहीं रह सकते उन बातों से। और वचन में लिखा है, उन खाने की वस्तुओं से जिनसे काम रखने वाले कुछ लाभ, आपको कुछ लाभ नहीं होगा ऐसे उपदेशों से। पहला पत्रस 3:14-15 पढ़िए। यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो। यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। भाई और बहनों, आज जब सताव आता है मंडली कलीसिया पर, अगर हम दुख उठाने के डर से पीछे हट जाते हैं, तो प्रभु जो कहता है तुम धन्य हो, हम कैसे धन्य बनेंगे? पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ। प्रभु यीशु मसीह खुद ये कहता है कि लोगों के डराने से मत डरो ना घबराओ। तो आप में क्यों घबराहट आती है? क्यों डर आता है आपके अंदर? क्या ये वचन आज आपके सामने नहीं है? आप इन वचनों को लिख लीजिए। अगर आपने लिखा नहीं है, बाइबल नहीं है, तो फिर वापस सुनिए। लेकिन आपका प्रभु यीशु मसीह कहता है, ये आपका प्रभु है, ये पराया प्रभु नहीं है, ये मेरा प्रभु, ये तुम्हारा प्रभु कहता है कि मनुष्य के डराने से मत डरो और न घबराओ। आज कोई अन्य जाति आकर जो यीशु मसीह को नहीं जानता है, नहीं मानता, और वो कहे, अरे भाई हम तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं, कुछ दिनों के लिए रुक जाओ, अच्छा है, हम तो तुम्हारे अपने इसलिए कह रहे हैं कि तुम्हें फिर तकलीफ होगी सारा। तो इसका मतलब ये आवाज कौन फुसफुसा रहा है? क्या आप पहचानते हैं इस आवाज को? वो तुम्हारा भला करने वाला है, वो यीशु मसीह की आवाज है, शैतान की आवाज है? ये आप आवाज, जो फुसफुसाहट वाली आवाज है, आपको पहचानना पड़ेगा। फुसफुसाने काम सर्प करता है, शैतान की ओर से आवाज। कभी ऐसे लोगों की सलाह पर और आप उनको अपना हिमायती मत समझिए। आप उनको, ये शैतान की चाल है जो आपको रोकते हैं। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो, जो कुछ तुमसे, अब वचन जो समझिए, लिखिए, ध्यान दीजिए इस बात पर, जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। पीछे नहीं हटना, उत्तर भी देना है, लेकिन कैसे देना है? नम्रता और भय के साथ देना है। डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है बहनों भाइयों। चाहे आपका पति हो, चाहे सास हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे कोई भी संगठन का व्यक्ति हो जो हमें मारने के लिए बैठा है, उत्तर देने में पीछे नहीं हटना है। लेकिन कैसे देना है? नम्रता के साथ और यीशु मसीह का भय के साथ में देना है। मत्ती 5:10-11 पढ़िए। धन्य वे हैं जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। आमीन। ये वचन आज मेरे लिए है, ये वचन आज आपके लिए है, अगर आप विश्वास करते हैं तो। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण, यानी प्रभु यीशु मसीह ये कह रहा है, धन्य हो मेरे बेटे, मेरी बेटी, जब इस संसार के लोग या मनुष्य यीशु मसीह के नाम के कारण, मेरे नाम के कारण तुम्हारी निंदा करें। आज हमारी निंदा किस वजह से हो रही है? क्या हम कोई चोरी करते हैं क्या? किसी की बुराई करते हैं क्या? किसी से झगड़ा करते हैं क्या? जब हम बुराई करते थे, चोरी करते थे, कुछ गलत करते थे, तो लोग डरते थे, उल्टे हमें अपना दोस्त बनाते थे। लेकिन आज हम कोई भी गलत काम नहीं करते, संसारी कोई भी बुराई हम नहीं करते, तो लोग हमारी निंदा करते हैं। निंदा करें, सताएं, और आज हमें सताते हैं।
और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। आज अलग अलग प्रकार की सारी बातें कहते हैं। अगर अब हमारे साथ ये हो रहा है तो क्या करना चाहिए भाइयों बहनों? आनंदित आनंदित और मगन हो, तो तुम धन्य हो। अब आपका सताव हो रहा है, आपके विरोध में लोग प्लान कर रहे हैं कैसे इनको पकड़वाया जाए, कैसे इनको कुछ किया जाए, तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं सोचना है, घबराना थोड़ी है, डरना थोड़ी। मेरे भाइयों बहनों, क्या करना है? आनंदित और मगन हो। क्यों क्यों होना है? अरे इन्हीं बातों से तो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल मिला है। तुम स्वर्ग में बड़े होने वाले हो। तुम लोग स्वर्ग में बड़े होने वाले हो। परमेश्वर ने तुम्हारे लिए स्वर्ग में कुछ किया है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। सताव हमारे लिए खुशी होने की बात है, घबराने डरने की बात नहीं। जिसका सताव नहीं हुआ है, जिसकी परीक्षा नहीं हुई है, जिस बेटा बेटी को कोड़े नहीं पड़े हैं, हमने इससे पहले एक मीटिंग में, 2 मीटिंग पहले बोला, जिस बच्चे को कोड़े नहीं पड़े, ताने नहीं पड़े हैं, किसी मार नहीं पड़ी, छड़ी नहीं पड़ी है, वो अभी बेटा नहीं बनेगा। जो बेटा नहीं बनेगा स्वर्ग में भी नहीं जाएगा। तो आपकी ताड़ना से क्यों घबराते हो? डरने की जरूरत नहीं है। यूहन्ना, आप 16 अध्याय निकालेंगे। जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका हम जवाब ले लेते हैं। पहले मैंने जो आपसे पूछा था कि लोग मसीह विश्वासियों को, हम मसीहों को क्यों मारते हैं, तो इसका हम एक जवाब ले लेते हैं। ये वचन में है, 16 अध्याय 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। वो तुम्हें आराधना में से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। हालेलुया। लोग हमें क्यों मारते हैं? वचन सुना ध्यान से। लोग हमको मारते क्यों हैं, हमको सताते क्यों हैं? भाई वो हमको मार कर ये सोचते हैं कि हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। वचन में लिखा है, ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, यानी हमारे चर्च में से हमको भगा देंगे। हमारा ही चर्च, हमारा ही भवन, हमारा ही घर, हमको बाहर कर देंगे। और ये हो रहा है, आपके साथ नहीं हो, अलग बात है। निकाल देंगे, वरन वह समय आता है, अब वचन में, वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा, यानी हमको मार डालेगा, ऐसे लोग जो हमें मारने आएंगे, हमको सताने आएंगे, हमको घर से निकालने आएंगे, वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं। मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं, इसलिए मारने से मेरा तो वो ज्यादा मारेंगे। आप यहां हिंदुस्तान की बात छोड़ दीजिए मेरे भाइयों बहनों, आप मुस्लिम कंट्रीजों में चले जाइए। मैंने एक रियल वीडियो देखी जिसमें एक मुसलमान था जिसने विश्वास किया, और वहां के लोगों ने, गांव ने इकट्ठा करके उसको खड़ा किया, और सबने, जब तक वो मर नहीं गया, पत्थर मारते रहे, मारते रहे, मारते रहे। लोग आज भी, हम किसी, हर एक धर्म का हम सम्मान करते हैं। हमारे हृदय में कोई, हम धर्म विशेष से कोई हमारा किसी प्रकार का कुछ नहीं है। हम सिर्फ यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। हम किसी धर्म विशेष को हम ना तो कम करते हैं ना ज्यादा करते हैं। लेकिन लोगों के अंदर यह भावना है कि हम मसीहों को मारेंगे तो हम अपने परमेश्वर को, हमारे प्रभु को खुश करेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर को जानते ही नहीं है। तो इसलिए वो पीछे नहीं हटेंगे, याद रखना। क्योंकि शैतान ने उनके दिमाग में बात बिठा रखी है, शैतान ने उनके हृदय में बात बिठा रखी है कि जितना तुम इनको मारोगे तुम्हें स्वर्ग में हूरें मिलेंगी, तुम्हें परियां मिलेंगी। इसलिए आप उनसे यह अपेक्षा नहीं कर सकते कि आपको बख्शेंगे। लेकिन आपके अंदर अगर प्रभु का वचन नहीं है तो आप उद्धार से रह जाएंगे, आप पीछे हट गए तो। इसलिए लोग विश्वासियों को, मसीह को सताते क्यों हैं, ये हमको पता होना चाहिए। अगर जिस दिन उनको ये पता चल गया कि सच्चा प्रभु यीशु मसीह है, इस वचन में सच्चाई है, तो उस दिन आपके साथ वो भी मरने के लिए तैयार हो जाएंगे। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे, और ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। आमीन। अगर आप इस वचन को हृदय की आंखों से देखें तो ये वचन आपके जीवन को बदलने वाला है। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और ये उपदेश देते थे। मैंने ऊपर की वचन आपको नहीं पढ़े हैं। ये मान लीजिए आज जो परिस्थिति है, आज जो परिस्थिति बन रही है, और मैं आपको जो हिया और हिम्मत के साथ वचन से समझा रहा हूं, ऐसे पौलुस उस समय, लूका, पौलुस, मत्ती, ये मरकुस, जो सब ये चेलों को समझाते थे और ये उपदेश करते थे कि विश्वास में बने रहो। ये जो परिस्थिति है,
सताव है, मारे जा रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। तो इसमें क्या है, वो ये उपदेश देते थे चेलों को। यीशु मसीह के बहुत सारे सिर्फ 12 चेले ही परमेश्वर नहीं चुने, चुने तो 12 थे, लेकिन और बहुत सारे चेले थे जो यीशु मसीह की सेवा करते थे। तो जो चेले जो नए नए बनते थे, उनको ये पुराने जो चेले थे ये उपदेश देते थे, स्थिर करते थे, समझाकर क्या कहते थे, विश्वास में बने रहो। और ये कहते थे, इस पर ध्यान दीजिए आप, ये बड़ा ही अंडरलाइन कर सकते हैं आप, हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। इसको आप अंडरलाइन कीजिए, मेन बात है ये भाइयों बहनों। 14 अध्याय प्रेरितों 14 अध्याय 22 वचन में जो ये लिखा है, हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा, ये अटल सत्य है। आप आसानी से बिना क्लेश उठाए स्वर्ग में नहीं जा सकते। हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। ये एक आत्मिक सच्चाई है और एक भविष्यवाणी है जो हमारे लिए आज पूरी हो रही है। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। आमीन। मैं आपको वो वचन बता रहा हूं जो परमेश्वर के लिए आपको ये करना ही होगा। आप कितना भी, अगर आप पीछे हटना चाहते हैं तो नरक के अलावा कोई रास्ता नहीं है, आप नाश होने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आपको अगर परमेश्वर से उद्धार का रास्ता देखना है, आपको अधर्म नाशा में जाना है, तो ये वचनों से आप सीख लीजिए, इन वचनों को लिख लीजिए, आप बार बार पढ़ना, कितना भी आप मनन करना, ये आपको करना ही होगा, इस रास्ते से जाना ही होगा। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वो सब सताए जाएंगे, सब सताए जाएंगे। एक दो नहीं, या कुछ गिनती के लोग नहीं, भाई लीडर सताए, या कोई भाई ये तो पास्टर सताए जाएंगे, नहीं, सब सताए जाएंगे। हर एक विश्वास सताया जाएगा, हर एक बच्चा सताया जाएगा। 2-2 साल के जब बच्चे मार दिए गए थे, उनका क्या गुनाह था? 2 साल के लोग 2 साल के बच्चे को प्रचार थोड़ी करते थे। रामा में बड़ा विलाप हो रहा है, रामा नगर में, तो सबको सताया जाएगा। तो ये वचन कहता है जैसे सब सताए जाएंगे, हम भी सताए जाएंगे। तो कोई नई बात नहीं है, घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है, फालतू में अपना ऊट पटांग दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको। कि क्या करना है कि अपने बुद्धि का इस्तेमाल मत करिए। और अगर आप बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तो कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, चलना आपको है। आप कलीसिया की बात छोड़िए, घरों में से निकालेंगे तब कौन से चर्च से भागेंगे आप? कि भाई ये इस घर में भी एक है यीशु को मानने वाला वाली, ये घर में है, तब कहां भागेंगे आप? पहला पत्र 4 का 1 और 2, इन वचनों को आप लिख लीजिए, या पेन है तो या अंडरलाइन करिए। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया है, वो पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। देखिए भाई और बहनों, मैं आपके लिए खुशखबरी देना चाहता हूं, आपके लिए एक बड़ा, अगर आप इस बात को समझ सके, जो आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन में पवित्र आत्मा की अगुवाई में सीख रहे हैं, अगर इस वचन को आप वास्तव में आप पर परमेश्वर का अनुग्रह है, तो आप इस बात को समझ लीजिए, जो सताव है वो हमारा हथियार है। बिना हथियार के आप विजय हासिल नहीं कर सकते। जो सताव है, जिसको आप सताव कहते हैं, जिसको आप मारपीट कहते हैं, वही तो प्रभु ने आपको हथियार दिया है। ये हमारे हथियार के रूप में काम करता है स्वर्ग में जाने के लिए। इसलिए ध्यान से सुनिए, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, यीशु मसीह देखो आत्मा है, वो परमेश्वर था, है, लेकिन शरीर में जब आया तो वो पूरा मनुष्य था। तो हमारी तुम्हारी तरह वो शरीर में दुख उठाया। अगर पिन चुबाने का, चींटी काटने का हमें दर्द होता है, तो यीशु मसीह को भी उतना ही दर्द होता था। अगर क्रूस के कीलें गढ़ने का जो हमें दर्द होता है, उतना ही दर्द यीशु मसीह को हुआ। ऐसा नहीं था कि वो परमेश्वर था तो अरे उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, भाई गाड़ लो, कोई टेंशन, ऐसा नहीं था। शरीर में पूरा दुख यीशु मसीह ने उठाया था। तो तुम भी उसी मनसा को, तुम भी उसी स्वभाव को, मनसा यानी स्वभाव, तुम्हारी आत्मा का गुण हथियार के समान धारण कर लो, यानी दुख को हथियार के रूप में। तो ये जो दुख है, ये हमारा हथियार है। सुख हथियार नहीं है, दुख हथियार है, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पापों से छूट गया। तो जब मसीह के समान हम दुख उठाएंगे, हम सताव सहेंगे, तो हमारे पापों से छूटने का ये एक हथियार बन जाता है।
जो हमने पाप किए हैं, जो हमारे पहले आदम के कारण हमारे जीवन में जो पाप आया है, जो हम जाने अनजाने में पाप करते हैं कुछ भी, और हम जानते हैं कि हम पापी हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, तो इसका मतलब हम सब पापी हैं। तो उन पापों से छूटने का यह हथियार है दुखों को मसीह के समान धारण करना। तो ये आपके लिए खुशखबरी है। जब आपको सताया जाता है, आपके जीवन में दुख आते हैं। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सताव सिर्फ बाहर से आता है, सताव हमारे अंदर से भी आता है और बाहर से भी आता है, आपके परिवार से भी आता है, बाहर से भी आता है। जिसको परिवार से सताव नहीं आ रहा, उसको बाहर से सताव आएगा। लेकिन सबसे पहले परिवार से आता है, परिवार से आने के बाद में फिर बाहर से आता है। जिनका अभी अभी बाहर से नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो घर में सताए जा रहे हैं। तो ये तो हमारे लिए खुशखबरी है। ये तो हम पापों से छूटने का हमको बड़ा हथियार मिल गया। इसी में 12 और 14 कलम, 12 से 14 कलम भी पढ़िए, 4 का 12 से 14। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है, तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, तुम पर छाया करता है। आमीन आमीन। कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो आपको मेरे भाइयों बहनों। आप लोग धन्य हैं। वचन में लिखा है, हे प्रियो, हमारा परमेश्वर को क्या कह रहा है? ओ माय डियर, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हें परखने के लिए, ये अग्नि, दुख रूपी अग्नि, ये क्यों भड़की है? हमारा टेस्ट हो रहा है, परीक्षा हो रही, परखने के लिए भड़की है। ऐसे नहीं भड़की, नाश करने के लिए नहीं है, ये आपको परखने के लिए ये दुख अग्नि, दुख रूपी अग्नि भड़की है। इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। अरे ये कोई अनोखी पहली बार तुम पर थोड़ी हो रहा है। अरे यही किसी पे आज तक अत्याचार नहीं हुआ, मेरे को मारा जा रहा है मसीह में, मैं ये विरोध, मैं तो नहीं सहूंगा। ऐसा नहीं है, ये पहली बार तुम्हारे ऊपर नहीं हो रहा है। ये तो आदि से जो परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं, परमेश्वर को पकड़ते हैं, स्वर्ग राज्य में घुसने का प्रवेश करते हैं, उनके ऊपर ये दुख रूपी अग्नि भड़कती है। हालेलुया। पर पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, देखो समझिए, एक एक शब्द पढ़ते हैं। पर जैसे जैसे, यानी एक साथ तुम पर दुख कभी नहीं आए। जब से तुम विश्वासी बने हो, तुम सोचोगे अरे भाई ये तो हम पर एक साथ ही टूट पड़े सब। जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी, हम जैसे जैसे विश्वास में मजबूत बनते हैं, जैसे जैसे परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे प्रभु के दुखों में भी हम भागी होते बढ़ते जाते हैं। दुख हमारे जीवन में आते जाते हैं। तो ये आनंद करो। अभी दुखी होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। क्या होना? आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। जब हमारा प्रभु यीशु मसीह हमको लेने आएगा, वो महिमा के साथ हमारे लिए आएगा, तो हम भी आनंदित हो सके उसके दुखों में भागी होकर। तो आनंदित होने का सुसमाचार, या आनंदित होने, खुश होने का, धन्य होने का वचन है कि नहीं? आज जब आप घबरा रहे हैं, ऐसे समय में जब हर अखबार पढ़ता है, हर कोई आपके परिवार के साथ पहले फ्रंट पेज पर आता है, धर्म परिवर्तन, और लोग पकड़ रहे हैं, और ये ऐसे अलग अलग बातें होंगी बहुत सारी, मैं अखबार को नहीं देखा। तो ये आपके डरने की बात नहीं है, आपको तो उछलना चाहिए, और उस दिन घर वालों को पार्टी दो स्पेशल, कि मेरी तरफ से आज केक खिलाऊंगा मैं। ये तो आनंदित होने की बात है, खुश होने की बात है। और वचन में आगे लिखा है, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है। देखिए, निंदा किस लिए की जा रही है? आज अगर आपको सता होता है, तो भाई यीशु मसीह के नाम के कारण तुम्हारी निंदा होती है, और बात के लिए मैं नहीं कह रहा। आप अगर कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ समाज में कुछ अपने घमंड आ रहा है, या कुछ गलत चीज कर रहे हैं, तो उस बात के लिए नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण, क्योंकि यीशु मसीह को मैं अपना प्रभु मानता हूं, इस वजह से अगर मेरे जीवन में निंदा की जाती है, मेरी निंदा की जाती है, तो वचन कहता है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा तुम पर छाया करता है। महिमा का आत्मा किसका आत्मा है? परमेश्वर का आत्मा। महिमा का मतलब महिमा होना, आत्मा में बढ़ना, संसार में बढ़ना, और लोग आपको देखें और वो एक शब्द मुंह से ना निकाल सके। तो जब आपके साथ ये होता है, तो आप पर वो महिमा का आत्मा आप पर उतरेगा। हालेलुया। लास्ट एक वचन हम बोल के समाप्त करेंगे, रोमियो 8 का 17।
और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि सब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। आमीन, आमीन, हालेलुया। देखिए भाई और बहनों, स्पष्ट लिखा है वचन में, जितने भी वचन आज प्रभु ने हमें दिए हैं, जितने भी वचन पवित्र आत्मा ने हमारे साथ शेयर किए, पवित्र आत्मा ने बात किया है, वो अद्भुत वचन है। अगर आप कहीं किसी प्रकार से भी सताव में, देखो बहुत सारा दुनिया में सता चल रहा है, लेकिन जो मसीह के सच्चे विश्वासी हैं वो कभी इस बात से ना तो डरते हैं ना घबराते हैं, और वो इस बात का आनंद मनाते हैं। वचन में लिखा है, यदि संतान है, यदि संतान है तो वारिस भी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने संतान के ऊपर बात की, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करते हैं, वो हमें अपनी संतान बना लेता है, हम उसके बेटा और बेटी बन जाते हैं। और संतान बनाने के लिए हमें वो बढ़ाता है, वो हमें सब वो सारे काम करता है जो संतान के लिए जरूरी है। हमें छड़ी मार मार कर, कोड़े मार मार कर वचन में सिखाता है, बढ़ाता है, और हमें एक दिन ऐसा करता है कि हम उन कोड़े खाने के लिए, क्रूस पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, और हम संतान बनने के लिए तैयार होते हैं। तो जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा। अब यीशु मसीह ने जैसे दुख उठाया, तो दुख उठाने के बाद क्या हुआ? यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हुआ, और जीवित होने के बाद में स्वर्ग में उठाया गया और पिता के दाहिने जाकर बैठ गया, और आज महिमा में है। तो हम भी जब दुख उठाएंगे, तो हम भी चाहे मर भी जाएं, हमारे शरीर को घात कर दिया जाए, हमें नाश कर दिया जाए, हमें काट डाला जाए, हमें जला दिया जाए, हमें आरे से चीर दिया जाए, या हमें क्रूस पर चढ़ा दिया जाए, तो हम दुख उठाने के बाद में प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में हमारी आत्मा को उठाएगा, और हम महिमा के साथ में प्रभु यीशु मसीह के साथ में सदा सदा के लिए स्वर्गीय संगी वारिस बन जाएंगे।